नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज कंगार, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार से पहले समाधि स्थल पर क्यों संग्राम छिड़ा? आमतौर पर किसी भी प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले लोगों को अंतिम संस्कार विशेष स्थल पर किया जाता है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्रियों और विशेष लोगों के अंतिम संस्कार को लेकर निर्णय उनके परिवार के लोग और सरकार करती है। अगर परिवार चाहे तो उस शख्सियत का अंतिम संस्कार उनके गृह राज्य में भी हो सकता है। फिलहाल सरकार ने तय किया है कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, लेकिन इस जगह को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी दिखाई और उसने सत्ता पक्ष पर एक सिख पीएम के अपमान का भी आरोप लगाया। दुख की घड़ी में राजनीति करना बंद करे कांग्रेस, सुधांशु त्रिवेदी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद पूरा देश शोक में है। ये बहुत ही दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके जीवन काल में सम्मान नहीं दिया, कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने दलीय भावना से ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान दिया है। जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उनके साथ व्यवहार किया गया, देश के पास कुछ भी छिपा नहीं है। केंद्र बनवाए मनमोहन सिंह का स्मारक, राजनीति करना ठीक नहीं, मायावती का बड़ा बयान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, केंद्र सरकार देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत होने पर उनका अंतिम संस्कार वहां कराए तथा उनके सम्मान में भी स्मारक आदि वहीं बनवाए जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है। इसके लिए कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है और इन मामलों में केंद्र सरकार इनके परिवार व सिख समाज की भी भावनाओं का जरूर सम्मान करे तो उचित रहेगा। दिल्ली में बनेगा मनमोहन सिंह का मेमोरियल। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा। जल्द ही सरकार इसकी घोषणा भी करेगी कि इस जगह पर मेमोरियल बनाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय को स्मारक के लिए चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में खुद अमित शाह ने खड़गे और पूर्व पीएम के परिवार को ये जानकारी दी है। बांग्लादेश पुलिस को हिंदू मुक्त बनाएगा यूनुस, भर्तियों पर लगाई रोक। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी कामकाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश को हिंदू मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब गृह मंत्रालय और लोक सेवा आयोग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार कांस्टेबल से लेकर पुलिस के उच्च पदों पर अब किसी भी हिंदू की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस आदेश के कारण करीबन 1500 से ज्यादा हिंदू अभ्यर्थियों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। शेख हसीना के सत्ता से बाहर जाने के बाद से ही बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ काम किया जा रहा है। शुरुआत में सहायक पुलिस अध्यक्ष और डीआईजी रैंक के 100 से ज्यादा हिंदू पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कार्यकाल खत्म होने से पहले यूक्रेन को मजबूत करके जाएंगे बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। इस दिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बाइडेन कार्यकाल खत्म होने से पहले यूक्रेन की मदद को लेकर बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि बाइडेन 1.25 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देने की घोषणा कर सकते हैं। इस मदद से यूक्रेन को काफी राहत मिलेगी। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन भेजे जाने वाले इस पैकेज में कई हाईटेक हथियारों के साथ कई मिसाइलों और अन्य जरूरी सामान शामिल होगा। इसके अलावा इसमें तोपखाने के गोले भी शामिल होंगे। पाक अधिकारी ने याद की मनमोहन सिंह की चाहत। मनमोहन सिंह के निधन के बाद भारत में नहीं बल्कि अन्य दुनिया भर के देशों में भी उन्हें याद किया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने दिवंगत भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपने संबंधों को याद किया। शुक्रवार को लाहौर में पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कसूरी ने कहा कि डॉक्टर सिंह को इतिहास में एक ऐसे शख्स के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान दोनों लोगों के बीच जुड़ाव में जबरदस्त वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों सरकारों के बीच आपसी विश्वास बढ़ा। दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर विवाद, एलजी ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली में चुनावों से पहले सियासत में सरगर्मी देखने को मिल रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। पार्टी की ये योजना अब विवादों में है। इस
इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम इसी समय चल रहा है और अब उपराज्यपाल ने इसी योजना के संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं। वरिष्ठ अध्यक्ष संजय शर्मा को सीबीआई ने रिश्वत लेते पकड़ा। सीबीआई ने आज जाल बिछाकर आरोपी वरिष्ठ अध्यक्ष संजय शर्मा को शिकायतकर्ता से 45,000 रुपए की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आज मदर डेयरी दिल्ली के वरिष्ठ अध्यक्ष संजय शर्मा के खिलाफ शिकायतकर्ता से उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रद्द न करने के एवज में 60,000 रुपए मांगने का मामला दर्ज किया था, जिसकी जानकारी खुद सीबीआई ने दी थी। नीतीश किसी भी मुद्दे पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ कोई सरकार है ही नहीं और जो सरकार है उन्हें होश नहीं है। मुख्यमंत्री अब निर्णय लेने लायक नहीं रह गए हैं और वो कोई भी मुद्दे पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मुख्यमंत्री हमारे पत्र का भी जवाब नहीं देते। जो पेपर लीक हुआ है तो पेपर सबका रद्द होना चाहिए और दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। एक सेंटर का पेपर रद्द करते हैं लेकिन बाकी सेंटरों का क्यों नहीं रद्द किया जाता? जब हमारी सरकार थी तो युवा खुश थे, लेकिन आज उनके आंखों में आंसू है। यहाँ पर प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। तो ये थी आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी और मुख्य खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज गंगा के साथ। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।